क्या आप जानते हैं कि गणेश और कार्तिकेय जी के अलावा भगवान शिव की 8 पुत्रियां भी हैं? आइए जानते हैं इनके बारे में। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की अद्भुत पुत्री अशोक सुंदरी की कथा के बारे में, जिनका जन्म दुख को दूर करने और सौंदर्य की प्रतीक रूप में हुआ। कहते हैं कि जब कार्तिकेय के स्वर्ग गमन के बाद माता पार्वती अकेली हो गयीं और उन्हें गहरा दुख हुआ, तब कैलाश पर्वत पर स्थित कल्पवृक्ष से उन्होंने एक सुंदर कन्या की कामना की। उसी समय उस वृक्ष से प्रकट हुई अशोक सुंदरी। उनका नाम पड़ा अशोक सुंदरी क्योंकि उन्होंने माता पार्वती के अशोक यानी शोक को दूर किया। वे अपूर्व सौंदर्य की देवी मानी जाती हैं और उनकी कथा में बताया गया है कि उनका विवाह राजा नहुष से होने वाला था। एक बार राक्षस हुंडा ने उन्हें छल से अपहरण करने की योजना बनाई, लेकिन अशोक सुंदरी ने अपनी बुद्धि, साहस और शक्ति से उसे पराजित किया। यह कथा दर्शाती है कि वे केवल सुंदर ही नहीं बल्कि वीरता और तेज की मूर्ति भी हैं। अशोक सुंदरी की पूजा विशेष रूप से उन कन्याओं द्वारा की जाती है जो उत्तम वर की इच्छा रखती हैं। उनके स्मरण मात्र से जीवन में सुख, साहस और सौंदर्य का संचार होता है। जय जय शिव शंभू। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव की तेजस्वी पुत्री माता ज्वालामुखी की कथा, जिनका स्वरूप अग्नि जैसा प्रचंड और शक्ति से भरपूर है। कहा जाता है कि माता ज्वालामुखी का जन्म तब हुआ जब त्रिलोक में अधर्म और राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। तब भगवान शिव के तीसरे नेत्र से एक अग्नि ज्वाला निकली जो पर्वतों के बीच प्रकट होकर देवी के रूप में प्रकट हुई। इसी ज्वाला से जन्मी माता ज्वालामुखी, जिनका तेज इतना प्रबल था कि राक्षस देखते ही भस्म हो जाते थे। एक कथा के अनुसार जब राक्षस भंडासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देवी ज्वालामुखी ने युद्ध कर उसे अग्नि में भस्म कर दिया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वालामुखी मंदिर में आज भी 9 अलग अलग अग्नि ज्वालाएं माता के 9 रूपों की प्रतीक मानी जाती हैं। इन अग्नियों में किसी मूर्ति की नहीं बल्कि स्वयं शक्ति की उपस्थिति मानी जाती है। माता ज्वालामुखी की पूजा से भय, शत्रु और कष्ट का नाश होता है और जीवन में अपार ऊर्जा, साहस और विजय की प्राप्ति होती है। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव की चमत्कारी पुत्री मनसा देवी की रहस्यमयी कथा, जो सर्पों की देवी और विष से रक्षा करने वाली आदिशक्ति के रूप में जानी जाती है। कहा जाता है कि मनसा देवी का जन्म भगवान शिव के मन से हुआ था, इसलिए उन्हें मन की शक्ति यानी मनसा कहा गया। एक कथा के अनुसार जब सर्पों का आतंक पृथ्वी पर बढ़ गया और लोग भयभीत हो गए, तब माता पार्वती की इच्छा से शिवजी ने अपनी मानसिक शक्ति से एक कन्या को उत्पन्न किया जो सर्पों की अधिष्ठात्री बनी। मनसा देवी को नागों की रानी कहा जाता है और उनके भक्तों का विश्वास है कि उनकी पूजा से सांपों का भय समाप्त हो जाता है। एक अन्य कथा में बताया गया है कि जब चंद्रसेन नामक भक्त को सांप ने डस लिया था, तब मनसा देवी ने उसे अपने तेज से जीवित कर दिया। उनका प्रमुख मंदिर हरियाणा के पंचकूला और उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित है, जहां लाखों श्रद्धालु नाग पंचमी और विशेष अवसरों पर दर्शन करने आते हैं। मनसा देवी की आराधना से रोग, विष, भय और दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति का वास होता है। आज हम आपको बताते हैं भगवान शिव की रहस्यमयी नाग कन्याओं की कथा, जो न सिर्फ उनकी पुत्रियां थी बल्कि दिव्य शक्तियों की प्रतीक भी मानी जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव के तेज से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। ये कन्याएं नाग रूप में थी और माता पार्वती को इस रहस्य की जानकारी नहीं थी। भोलेनाथ जानते थे कि ये 5 उनकी पुत्रियां हैं। वे प्रतिदिन सुबह सरोवर जाते और उनसे पिता की तरह स्नेहपूर्वक मिलते। एक दिन माता पार्वती ने उन्हें वहां नाग कन्याओं संग खेलते देख लिया और क्रोधित हो उठी। तब भगवान शिव ने उन्हें सच्चाई बताई कि ये उनकी और पार्वती की ही पुत्रियां हैं। यह सुनकर माता ने उन्हें अपनाया और आशीर्वाद दिया। इन 5 नाग कन्याओं के नाम हैं जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतली। सावन मास की पंचमी को इनकी पूजा से सर्पदोष दूर होता है। जीवन में धन, सौभाग्य और शांति का वास होता है। नाग कन्याएं केवल रहस्य नहीं बल्कि शिव की करुणा और शक्ति का जीवंत रूप है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।